नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें लेक्चर नंबर 72। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देख लें, क्योंकि हम लोग अब ये आज ये जो लेक्चर ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है इस सीरीज़ का, जिसमें हम लोग OWS को कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो भी एपिसोड आएगा उसके लिए आप लोग कमेंट में अवश्य लिख दें, क्योंकि हम लोग इसके अब बाद नेक्स्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज है 72 लेक्चर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 1969 से लेके 1997 तक के सभी वर्डों को जो लिया गया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज का पहला वर्ड आता है वर्टिब्रेट। क्या आता है? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब होता है कशेरुक जंतु, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाला जानवर, यानी एन एनिमल विद अ स्पाइनल कोड, यानी वैसा एनिमल जिसके पास क्या स्पाइनल कोड हो उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। इसी का जस्ट अपोजिट क्या आता है? इनवर्टिब्रेट, which होता है जो बिना कशेरुक का, जिसके पास क्या रीढ़ की हड्डी ना हो, उसे बोलते हैं इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है वेस्पर्स। क्या होता है? वेस्पर्स मतलब होता है गिरजाघर में शाम के समय की प्रार्थना, यानी द इवनिंग प्रेयर्स सर्विस इन अ चर्च, मतलब कि चर्च में जो शाम का प्रार्थना होता है उसको बोलते हैं वेस्पर्स। मतलब होता है शाम का प्रार्थना गिरजाघर में। नहीं चाहता है वेस्टिज मतलब होता है अवशेष, यानी बचा खुचा निशान, यानी ए ट्रेस ऑफ समथिंग डेट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब कि वैसा चीज़ कहते हैं जो अब बचा हुआ हो, जो कहते हैं जो अब मतलब उसके बाद अब आगे उसका कहते हैं एग्जिस्टेंस ना हो, उसको बोलते हैं वेस्टिज। वेस्टिज मतलब होता है अवशेष, यानी बचा हुआ जो बचा खुचा निशान है उसको बोलते हैं वेस्टिज। नेक्स्ट वर्ड है वर्टेरियन। क्या होता है? वेटेरियन मतलब होता है अनुभवी। वेटेरियन मतलब होता है अनुभवी, यानी कि वेटेरियन। वेटरेन क्या होता है? वेटरेन मतलब होता है अनुभवी, यानी कि ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिक प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, मतलब कि वैसा व्यक्ति कहते हैं जो किसी भी एक्टिविटी क्या कहते हैं प्रैक्टिस किया हुआ हो, या एक्सपीरियंस्ड पर्सन उसको बोलते हैं वेटरेन, मतलब कि अनुभवी व्यक्ति। क्या होता है? वेटरेन मतलब अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड आता है वेटरिनेरियन। क्या होते हैं? वेटरिनेरियन मतलब होता है पशु चिकित्सक। क्या होता है? पशु चिकित्सक मतलब कि ए पर्सन क्वालिफाइड टू ट्रीट डिजीज एंड इंजर्ड इन एनिमल, मतलब कि एनिमल का जो रोग होता है, जो कहते हैं जो उसका जो वो घायल होती है, इंजर्ड होती है, उसको जो ट्रीट करता है वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वेटरिनेरियन, मतलब कि पशु चिकित्सक। क्या बोलते हैं? पशु चिकित्सक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विंसिनिटी। क्या होते हैं? विंसिनिटी में होता है आसपास। विंसिनिटी मतलब आसपास, यानी कि द एरिया नियर और सराउंडिंग ए पार्टिकुलर प्लेस, मतलब कि कोई जगह, यानी कि कोई जो एरिया कहते हैं उसी के आस पड़ोस में जो मतलब किसी पार्टिकुलर प्लेस के आसपास की जगह को क्या बोलते हैं? विंसिन कहते हैं विसिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनिटी मतलब कि आस पड़ोस का जगह विसिनिटी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है विसिनिटी के बाद क्या आता है? विलेन। क्या होता है? विलेन मतलब क्या होता है? खलनायक। विलेन मतलब खलनायक, यानी कि एन इवेल और विक्ड कैरेक्टर स्पेशली इन अ स्टोरी और प्ले, मतलब खासकर नाटक या कहानियों में जो विक्ट मतलब कि जो कमजोर कैरेक्टर, मतलब जो खतरनाक कैरेक्टर होता है, शत्रु का जो होता है उसको बोलते हैं विलेन, मतलब कि खलनायक बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है विंडिकेट। क्या होता है? विंडिकेट मतलब होता है निर्दोष ठहराना। विंडिकेट मतलब निर्दोष ठहराना, यानी कि टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर से जो ब्लेम लगा हो उसको हटा देना, या उसके ऊपर जो संदिग्ध हो, मतलब कि जो सस्पिशन हो उसको भी क्या करना? हटा देना। उसको क्या बोलते हैं? विंस विंडिकेट बोलते हैं, मतलब कि उसके दोष को ब्लेम को हटा देना, मतलब निर्दोष ठहराना। नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है विंडिकेटिव। कहते हैं विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मीन्स होता है प्रतिशोधी। विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोधी, मतलब होता है कि हैविंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज, मतलब क्या करना है कि बदला लेने की भावना उग्र होना, उसको बोलते हैं प्रतिशोधी। मतलब कि विंडिक्टिव मतलब होता है दूसरे से बदला लेने की भावना तेज होना, उसको बोलते हैं प्रतिशोधी। ठीक है। नेक्स्ट बताता है विंटेज। विंटेज मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट प्राचीन वस्तु, यानी समथिंग इज हाई क्वालिटी बिलोंगिंग टू द पास्ट इरा, मतलब कि प्राचीन काल में, मतलब कि पुराने समय में उस समय का जो कोई वस्तु होगा, मतलब कि उसके पास जो बिलोंगिंग चीज़ें हैं, उस वो जो हाई क्वालिटी का था उस समय, वो अभी भी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विंटेज बोलते हैं। मतलब कि प्राचीन काल की वस्तुएं जो अभी भी क्या उत्कृष्ट है और उस समय भी क्या थी? उत्कृष्ट थी, उसको बोलते हैं विंटेज। जैसे हम लोग समझते हैं इसके
एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल रीस्टोर्ड विंटेज कार फ्रॉम द 1950s। मतलब कहते हैं उसे बहुत गर्व हुआ उसके सुंदर, मतलब वो उसके पास जो विंटेज कार था प्राचीन समय का, उसको क्या था, उसको रीस्टोर किया और वो क्या था, बहुत बहुत सुंदर हो गया। और वो कार कब की थी, 1950s की थी, मतलब बहुत पुरानी कार थी। और क्या था, उसको री स्टोर कर लिया, मतलब उससे क्या, उसे खुशी मिली। मतलब कि पुराने समय की जो उत्कृष्ट वस्तुएं थी उसको अभी वो कहते हैं उत्कृष्ट मानते हैं, उसको बोलते हैं विंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विंटेज। नेक्स्ट है वर्च्यू। वर्च्यू में से होता है सद्गुण, मतलब कि ए मोरली गुड क्वालिटी और बिहेवियर, मतलब कि अच्छा क्वालिटी हो, नैतिक वाला क्वालिटी हो, या बिहेवियर उसका अच्छा हो, मोरल मतलब कि नैतिक बिहेवियर हो, उसे बोलते हैं वर्च्यू, मतलब कि सद्गुण, अच्छा गुण। नेक्स्ट है वर्ट्यूज। वर्टू शो में से होता है किसी कला में अत्यंत निपुण व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन हु possess आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पार्टिकुलर आर्ट और फील्ड, मतलब किसी खास कला में या किसी खास क्षेत्र में उसके पास जो आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी है उसको बोलते हैं वर्टुसो, मतलब कि किसी कला में अत्यंत निपुण व्यक्ति, डेट इज कॉल्ड वर्टुसो कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है वायरुलेंट। वायरुलेंट से होता है विषैला। वायरुलेंट मतलब विषैला, यानी ऑफ ए डिजीज ऑफ और पॉइजन, मतलब कि ऐसा बीमारी या पॉइजन एक्सट्रीमली सेवर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट। कहते हैं उसका, कहते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, नुकसान करने वाला होता है, या कहते हैं किसी भी कहते हैं चीज़ को और ख़राब कर देना, उसको क्या बोलते हैं, वायरुलेंट, मतलब कि विषैला पदार्थ। नेक्स्ट वर्ड आता है विशेविश। क्या होते हैं, विशेविश मतलब होता है के संबंध में, यानी कि तुलना में, यानी इन रिलेशन टू और इन कंपेरिजन विद, मतलब कि तुलना के संदर्भ में या उसके संबंध में, डेट इज कॉल्ड विशेविश कहलाता है, यानी ये क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट है विजनरी। विजनरी मतलब होता है दूरदर्शी, मतलब कि हैविंग ए शोइंग क्लियर आइडियाज अबाउट व्हाट शुड हैपन इन द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में जो क्लियर आइडिया रखता हो उसको बोलते हैं विजनरी, मतलब कि दूरदर्शी व्यक्ति, यानी भविष्य में होने वाली कहते हैं होने वाली डिमांड को वो पहले से समझता हो, जानता हो। नेक्स्ट है विटिकल्चर। विटिकल्चर में से होता है अंगूर की खेती, यानी कि द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन, मतलब अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है विवेशियस। विवेशियस में से होता है फुर्तीला या जोशपूर्ण, यानी कि हैविंग ए लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मतलब कि जो फुर्तीला हो, जो जोश से भरा, उसको बोलते हैं विवेशियस बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाता है वोलेटाइल। वोलेटाइल में से होता है वाष्पशील, यानी इजिली इवोपरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब कि सामान्य तापमान पर भी क्या होता है, आसानी से क्या होता है, वो इवोपरेट मतलब कि वाष्प बन जाता हो, उसको बोलते हैं वोलेटाइल, मतलब कि वाष्प होना, गायब हो जाना। ठीक, नेक्स्ट आता है वोल्यूशन में से होता है इच्छा शक्ति, यानी कि द फैकल्टी ऑफ पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, मतलब कि उसके उसके विल के आधार पे जो वो पावर को इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं वोल्यूशन, मतलब इच्छा शक्ति। ठीक है ना, वोल्यूशन मतलब इच्छा शक्ति। ठीक है, उसके पास जो अपनी इच्छा होगी उसके अनुसार वो काम करेगा। नेक्स्ट वॉली। वॉली में से होता है बौछार, यानी एक साथ प्रहार करना, वॉली, यानी ए साइमल्टेनियस डिस्चार्जेज और सीरीज ऑफ शॉट ए और मिसाइल, मतलब कि मिसाइल यह कहते हैं, मतलब कि एक ही साथ कहते हैं, मतलब कि एकदम प्रहार कर लेना, अटैक करना, उसे बोलते हैं वॉली। वॉली मतलब होता है बौछार कर देना, या एक ही साथ क्या करते हैं, प्रहार करना। इससे हम युद्ध में क्या होता है, एक ही साथ क्या होता है, मिसाइल का एकदम मतलब प्रहार कर दिया, मिसाइल बता दिया, या एकदम क्या एक ही बार में क्या एकदम फायरिंग शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं वॉली। ठीक है ना। नेक्स्ट बताता है वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक, मतलब कि ऑफ वंस ऑन फ्री विल, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करता है उसको बोलते हैं वॉलंटरी, मतलब कि अपनी इच्छा से कोई भी काम में क्या होना, सम्मिलित होना या करना। नेक्स्ट बताता है वॉलंटियर में से होता है स्वयं सेवक, यानी वन हु फ्रीली ऑफर टू डू समथिंग, वैसा व्यक्ति कहते हैं जो बिना किसी पेमेंट के क्या कहते हैं, मतलब अपनी इच्छा से कहते हैं कोई भी काम को वो करते हैं, उसको बोलते हैं स्वयं सेवक, मतलब वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक, वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से काम करता है। नेक्स्ट आता है वोरेसियस। वोरेसियस मतलब क्या होता है, अत्यधिक लालसा वाला। वोरेसियस मतलब होता है हैविंग ए वेरी ईगर एपेटिट स्पेशली फॉर फूड और रीडिंग, मतलब क्या कहते हैं कि वैसे व्यक्ति कहते हैं जो ज़्यादा उत्सुक हो, लालसित हो, किसके लिए, फूड के लिए या रीडिंग के लिए, उसको बोलते हैं वोरेसियस, मतलब होता है अत्यधिक क्या ना, लालसी, लालसा होना। ठीक, नेक्स्ट बार आता है वे वोएज। कहते हैं वोएज मतलब होता है समुद्री यात्रा, नहीं ए लॉन्ग सी जर्नी, समुद्र में जो यात्रा करते हैं उसको बोलते हैं वोएज, समुद्री यात्रा। वेजर। वेजर मतलब होता है यात्री, वन हु मेक लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, मतलब कि कहते हैं बहुत दूर की यात्रा जो करते हैं
जिससे कहते हैं खासकर समुद्र से, उसको बोलते हैं वेजर, मतलब कि समुद्र से यात्रा करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं वेजर, मतलब कि समुद्र यात्री। नेक्स्ट आता है वेल्यूनरेबल। वेल्यूनरेबल में से होता है असुरक्षित, मतलब कि एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड आइदर फिजिकली और इमोशनली। मतलब क्या कहते हैं कि या तो फिजिकली या तो इमोशनली जो उसको डर होता हो, अटैक होता हो या उसको नुकसान होने का डर होता है, उसको बोलते हैं वेल्यूनरेबल, मतलब कि असुरक्षित होना, मतलब क्या करना कि ऐसा संभावना होना, कहते हैं उसको डर हो अटैक का, या उसके पास क्या था उसके साथ क्या कुछ अनहोनी हो सके या हार्म हो, उसको बोलते हैं वेल्यूनरेबल। ठीक है ना। नेक्स्ट बताता है वेज। वेज मतलब होता है मजाकिया व्यक्ति, यानी ए जकुलर पर्सन, मजाकिया व्यक्ति, हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट, जो क्या हो, जो क्या कहते हैं मतलब कि हंसी हंसी वाली बातें, मतलब कि छोटी मोटी कहानियाँ सुना के क्या लोगों को हंसाता हो या मजाक करता हो, उसको बोलते हैं वेज, मतलब मजाकिया व्यक्ति। नेक्स्ट बोलते हैं वेफ। वेफ मतलब होता है लवारिस, यानी ए होमलेस एंड हेल्पलेस चाइल्ड, मतलब कि बिना घर का या बिना सहायता का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं वेफ, मतलब कि लवारिस, यानी विदाउट अ होम एंड विदाउट हेल्पलेस, मतलब कि बिना किसी हेल्प का, उसे बोलते हैं वेफ, मतलब होता है लवारिस। नेक्स्ट आता है वॉकवे। वॉकवे मतलब होता है पैदल रास्ता, ए रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, मतलब क्या कहते हैं कि बिल्डिंग में जाने का जो एक रास्ता होता है उसको बोलते हैं पैदल रास्ता, बोलते हैं वॉकवे। नेक्स्ट बात, ये हम सभी वर्डों का आज को पूरा कर लिए 1997 तक। ये था आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ OWS 2027 जो सीरीज में दिया हुआ था ब्लैक बुक का, तो हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपको कल देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल पे बने रहे, क्योंकि हमने एक सीरीज को पूरा कर लिए। कल कल हम पूरा कर ही लेंगे, और नेक्स्ट सीरीज के लिए हम लोग अब एक बार और सोचेंगे क्या किया जाए। इससे पहले हम इसके जो 200 टॉप क्वेश्चन है, टॉप जो 200 वर्ड है, उसको हम कहते हैं दो सीरीज में, इसको हम दो वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इडियम्स को, और किन्हीं किन्हीं लोगों का डिमांड ये भी है कि आप इडियम्स को छोड़ के क्या आते हैं, आप ये एंटोसाइनो को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो हमने सोचा है कि यदि हम जो टॉप 200 इडियम्स है उसको हम क्या कहते हैं एक बार पूरा हम देख लें, 5-6 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एंटोसाइनो शुरू कर देंगे, और एंटोसाइनो शुरू करने के बाद कहते हैं जो लार्ज, जो इडियम्स का जो लार्ज दिया हुआ, मतलब कि बड़ा जो ये कहते हैं कलेक्शन है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये है आपका, कहते ये अगले वीडियो में क्या आएगा, OWS का लास्ट आएगा लेक्चर। उसके बाद 2 लेक्चर में क्या आएगा, टॉप 200 वर्ड आएंगे। फिर उसके बाद जो टॉप 200 एंटोस ये इडियम्स फ्रेजेज है उसको हम लोग कर लेंगे, ताकि वो भी हम क्या बीच में सीक्वेंस में कंप्लीट होता रहे, और उसके बाद हम लोग एंटोसाइनो को शुरुआत कर देंगे। ठीक है ना। धन्यवाद। तो ऐसे ही आप लोग, हम लोग कहते हैं इसी को, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो आप ऐसे ही बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।